हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यूपी टेट, सुपर टेट, KVS, PRT, DSSB, CTET अन्य सभी टीचिंग एग्जाम के लिए पर्यावरण अध्ययन की ये जो प्रैक्टिस सेट सीरीज चलाई जा रही है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल सिद्ध होने वाली है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले लेंगे पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर। पिछले सेशन में हमने प्रश्न किया था कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 मई। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब इसके साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे कि 23 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 23 मई को मनाते हैं कछुआ दिवस। कौन सा मनाते हैं? कछुआ दिवस। तो इस प्रकार हमने 2 दिवस अभी शुरुआत में ही अपने ले लिए हैं और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बासमती चावल कहाँ का देशज है? बासमती चावल कहाँ का देशज है? ऑप्शन ए है केरल का, बी है दून घाटी का, सी है पश्चिम बंगाल का, डी है टेक्सास का। तो आप अपने आंसर्स काउंट करते जाइएगा और लास्ट में देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस भी कर पाएंगे और अपनी तैयारी को मजबूत भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि दून घाटी के बासमती चावल वहाँ के क्या हैं? देशज कहलाते हैं, देशज हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भारतीय एजेंसी बासमती पेटेंट के विरुद्ध कीट में की गई है? कौन सी भारतीय एजेंसी बासमती पेटेंट के विरुद्ध कोर्ट में गई थी? ऐसी कौन सी एजेंसी है जो कि बासमती पेटेंट के लिए किसमें गई थी? कोर्ट में गई थी। ऑप्शन ए है NGO, ऑप्शन बी है द रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड नेचुरल रिसोर्स पॉलिसी, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फटाफट से क्वेश्चंस करते चलेंगे ताकि आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ ना किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोप्रिएसी द प्लंडर ऑफ नेचर एंड नॉलेज पुस्तक के लेखक हैं। तो द प्लंडर ऑफ नेचर एंड नॉलेज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी है डॉक्टर वंदना सिवा, सी है नॉर्मन बोरलॉन्ग और डी है सीजेंट और मोनसांटो। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बायोप्रिएसी द प्लंडर ऑफ नेचर एंड नॉलेज की लेखिका कौन है? वंदना सिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है सुरक्षित क्षेत्रों में संरक्षित प्राणियों तथा पादपों की जातियों का उपयोग क्या है? सुरक्षित क्षेत्रों में संरक्षित प्राणियों तथा पादपों की जाति का क्या उपयोग है? ऑप्शन ए है यह इन प्राणियों तथा पादप जातियों की संख्या में वृद्धि में सहायक होगी। इनका उपयोग वन्य आवासों में वृक्ष पुनः स्थापन के लिए किया जा सकता है। या ऑप्शन सी है आपके सामने अधिकतर प्राणी तथा पादप सुरक्षित देशों में प्रजनन नहीं करते हैं। ऑप्शन डी है अधिकतर प्राणी तथा पादप सुरक्षित क्षेत्रों में प्रजनन करते हैं। तो संरक्षित प्राणियों तथा पादपों की जातियों का उपयोग क्यों होता है सुरक्षित स्थानों में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि इनका उपयोग वन्य आवासों में वृक्ष पुनः स्थापन के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है आपके सामने नवदन्या जैव विविधता संरक्षण तथा किसानों के अधिकारों के लिए आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, बी है डॉक्टर वंदना सिवा के द्वारा, ऑप्शन सी है नॉर्मन बोरलॉन्ग के द्वारा और डी है सीजेंट और मोनसांटो के द्वारा। तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा क्या चलाया गया था? चिपको आंदोलन चलाया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था। नॉर्मन इन बोरलॉन्ग का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है हरित क्रांति से। विश्व स्तर पर जो हरित क्रांति लाई गई थी वह किसके द्वारा लाई गई थी? नॉर्मन ई बोरलॉन्ग के द्वारा। और यहाँ पर जो नवदान्य आंदोलन की बात की जा रही है तो इसका संबंध किससे था? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि डॉक्टर वंदना सिवा से। यह लाई ही क्यों गई थी इसके बारे में भी थोड़ा जान लेंगे। तो जो भी खेती में हम
दवाइयों का प्रयोग करते हैं, मान लीजिए आपके डीडीटी हो गया या अन्य और भी जो भी कीटनाशक दवाइयाँ, उससे क्या हो रही थी, पृथ्वी में मिट्टी की जो मृदा की प्रजनन क्षमता थी वह कम हो रही थी और इसका प्रभाव मिट्टी पर देखने को मिल रहा था, जिससे जो कृषि की उपज थी उसमें भी धीरे धीरे करके घटना शुरू हो रहा था, क्योंकि अधिक दवाइयों के प्रयोग से उतनी अच्छी कृषि नहीं हो पा रही थी। तो जैविक खाद के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए और कीटनाशकों के प्रयोग को प्रतिबंधित करने के लिए डॉक्टर वंदना शिवा के द्वारा नवधान्य आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बायोपायरेसी का उदाहरण है। निम्न में से बायोपायरेसी का उदाहरण है। ऑप्शन है कवक से कपास के पौधे में जीन का स्थानांतरण करना, एक देश से अन्य देश में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान सुविधाओं को बिना उचित आज्ञा के ले जाना। ऑप्शन सी है विकसित देश अल्प विकसित देशों की जैविक संपदाओं का बायो पेटेंट प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बायो पायरेसी का क्या उदाहरण है? क्या जो विकसित देश हैं वो अल्प विकसित देशों से जैविक संपदाओं के लिए पेटेंट प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे हम बायो पायरेसी कहते हैं, या जैव प्रौद्योगिकियों की अनुसंधान सुविधाओं को बिना उचित आज्ञा के इधर उधर ले जा रहे हैं, इससे बायोपैरेसी कहेंगे, या किसी कवक से कपास के पौधे के जीन का स्थानांतरण किया जाएगा, इसे बायोपैरेसी कहेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विकसित देश अल्प विकसित देशों की जैविक संपदाओं का बायो पेटेंट प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैव युद्ध है, ऑप्शन है आपके सामने मनुष्य के विरुद्ध जैविक हथियारों का उपयोग, ऑप्शन बी है प्राणियों के विरुद्ध जैविक हथियारों का उपयोग, ऑप्शन सी है फसल के विरुद्ध जैविक हथियारों का उपयोग, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि उपरोक्त सभी। देखिए जैव युद्ध का मतलब ही होता है कि जैविक हथियारों से किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाना। तो अब वो मनुष्यों को भी पहुँचा सकते हैं, प्राणियों को भी, क्योंकि प्राणी और मनुष्य तो एक में ही आ जाएगा, तो प्राणियों को तो वो मनुष्य में भी आ गया। ऑप्शन सी बचा था आपका फसलों, तो ये किसी भी चीज़ को भी जो है हानि पहुँचा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका बायो पेटेंट सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान तथा यूरोपीय संघ के अन्य देशों के द्वारा सबसे पहले बायो पेटेंट प्राप्त किया गया। ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस, ऑप्शन सी है जर्मनी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है जर्मनी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। देखिए आप ये एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे कि अमेरिका क्या है, सभी ऑप्शंस में घुसा हुआ है, तो हर चीज़ में अमेरिका वैसे आगे ही रहता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि बायो पेटेंट सर्वप्रथम यूएसए यानी कि अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ के अन्य सदस्यों के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बायो पेटेंट होगा? निम्न में से कौन सा बायो पेटेंट होगा? ऑप्शन ए है कोशिका रेखाओं का पेटेंट, जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद तथा उत्पादक अनुप्रयोगों की प्रक्रिया, ऑप्शन बी है डीएनए अनुक्रम व डीएनए अनुक्रमों द्वारा कूटित प्रोटीनों का पेटेंट। बहुत ही इत्मीनान से और तसल्ली से पढ़िएगा। ऑप्शन सी है प्राणियों, पादपों व सूक्ष्म जीवों की आनुवंशिकतः रूपांतरित स्ट्रेन का पेटेंट, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए बायो पेटेंट का मतलब ही होता है कि वह जैविक चीज़ों से रिलेटेड, यानी कोशिका रेखाएं भी उसमें आ जाएंगी, आपके प्रौद्योगिक उत्पाद भी आ जाएंगे, उनकी अनुप्रयोगों की क्रियाएं, इसके साथ साथ डीएनए और उनके अनुक्रमिक कूटित प्रोटीन भी समाहित होंगे, और सूक्ष्म जीव की जो रूपांतरित प्रक्रिया हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत में पाई जाने वाली पादपों की कृष्ण तथा वन्य प्रजातियां हैं। ऑप्शन ए है चावल, गन्ना, केला, मिलेट, चाय, गेहूं, चावल, आम, कपास, गेहूं, आम, कपास, केला। तो ऐसी कौन सी पादपों की कृष्ण व वन्य प्रजातियां हैं जो कि भारत में पाई जाती हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि चावल, गन्ना, केला, मिलेट एवं चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है कि बायोस्फीयर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान तथा जलशाला किसके अंतर्गत स्थापित किए गए? जो भी बायोस्फीयर रिजर्व है, राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, चिड़ियाघर है और वनस्पति उद्यान है,
इसके साथ साथ जलशालाएं भी, ये सब किसके अंतर्गत जो है स्थापित की गई हैं? ऑप्शन है शहरी तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा, विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंटाडिप्लेंट्रेडा ब्राजीनिया एक पश्चिमी अफ्रीकी पौधा है जो प्रोटीन ब्राजीन उत्पन्न करता है, जो बहुत मीठा होता है। ब्राजीन प्रोटीन को या ब्राजीन प्रोटीन का पेटेंट प्राप्त किया गया। जो एक आपका ऐसा पौधा है जिसका नाम है पेंटाडिप्लेंट्रेडा ब्राजीनिया, और ये पाया कहाँ जाता है? तो पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है। तो इसका पेटेंट किसने प्राप्त किया है? ऑप्शन ए है कनाडा ने, बी है अमेरिका ने, सी है जापान ने, और डी है जर्मनी ने। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेंटाडिप्लेंट्रेडा ब्राजीनिया पौधे का पेटेंट प्राप्त किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डब्लू तथा ग्रेस कंपनी को किसके लिए पेटेंट प्राप्त है? ये कंपनी के बारे में हम पहले के सेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप कि अगर आपने थोड़ा सा भी याद रखा होगा तो आप यहाँ पर अपना राइट आंसर जरूर कर पाएंगे। बासमती चावल उगाने के लिए, बासमती चावल पर अनुसंधान करने के लिए डब्लू और ग्रेस कंपनी ने पेटेंट प्राप्त कर लिया, या हल्दी के कीटनाशक गुणों के उपयोग के लिए, या ऑप्शन नंबर डी है नीम के तेल तथा इसकी कवकनाशी गुणों का उपयोग करने के लिए। तो डेल एवं कौन सी कंपनी थी? कंपनी थी डब्लू एवं ग्रेस कंपनी। पहले भी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि नीम के तेल से निकलने तथा कवकनाशी गुणों का उपयोग करने के लिए डब्लू एवं ग्रेस कंपनी ने पेटेंट प्राप्त किया है। वहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये किया गया था कि नीम से पीड़कनाशी बनाने के लिए किस कंपनी ने अपना पेटेंट प्राप्त किया है? तो डब्लू एवं ग्रेस, और यहाँ कंपनी का नाम दे दिया गया है, पूछ लिया गया है इन्होंने किसका पेटेंट प्राप्त किया है। तो ऐसे ही प्रश्न आपसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो आप इस सेशन से लगातार जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली आपको एक निश्चित समय पर नोटिफिकेशन के माध्यम से ये सेशन आप तक पहुंच सके और आप अपना अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। पूरे विश्व में कितने बायोस्फीयर रिजर्व उपस्थित हैं? कितने बायोस्फीयर रिजर्व उपस्थित है पूरे विश्व की बात की जा रही है? देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो थोड़ा, क्योंकि ये पिछले ईयर में पूछा गया प्रश्न है तो हो सकता है कि डाटा थोड़ा मिसप्रिंट हो, ऊपर नीचे हो, तो आप एक बार देख लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर जो आपको आंसर दिया गया है वह है कि जो पूरे विश्व में कितने बायो रिजर्व उपस्थित हैं? ऑप्शन है 95 देशों में 425, 95 देशों में 225, 62 देशों में 560, 98 देशों में 775। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 95 देशों में 425 बायोस्फीयर रिजर्व देश हैं। देखिए देशों की संख्या तो नहीं बदलने वाली है, लेकिन हाँ बायोस्फीयर रिजर्व हो सकता है कि आपके एक दो ज़्यादा हो गए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था, पहला कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1979 में, बी है 1070 में, सी है 1986 में, डी है 1998 में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1979 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पाए जाने वाले फलों तथा सब्जियों के पौधों का कुछ कृष्ण तथा वन्य प्रजातियां हैं। भारत में जो पाए जाने वाले फल तथा सब्जियां हैं उनकी कौन सी वन्य प्रजातियां? ऑप्शन ए है आम, कटहल, कुकुरबिट, जिमीकंद और अरबी, बांस, ब्रेसिका वृक्ष और कपास, इलायची, काली मिर्च, अदरक और हल्दी। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि भारत में आम भी पाया जाता है, कटहल, कुकरबिट। कुकरबिट का मतलब क्या होगा ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि कुकरबिट माने क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी है जिमीकंद, अरबी, ब्रांस, ब्रेसिका वृक्ष, कपास, ये भी पाया जाता है। इलायची, काली मिर्च, अदरक, हल्दी। देखिए इलायची, काली मिर्च ये सब चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं? सबसे ज़्यादा केरल की तरफ पाई जाती हैं, मसालों का शहर कहलाता है। तो ये सभी चीज़ें भारत में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वह है कि अन्य देशों की जैविक संपदाओं का शोषण तथा उनका पेटेंट प्राप्त करना है। अगर हम किसी अन्य देश की जैविक संपदाओं का पोषण तथा उनका पेटेंट प्राप्त करना है, यहाँ पर पोषण शोषण नहीं पोषण होगा। ऑप्शन ए है बायो पेटेंट, ऑप्शन बी है जैव युद्ध, ऑप्शन सी है बायो पायरेसी, ऑप्शन डी है जैव प्रौद्योगिकी।
तो इस क्वेश्चन के बारे में भी हम आज के इस सेशन में चर्चा कर रहे थे। अगर आपने थोड़ा भी ध्यान रखा होगा तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि बायोपेरेसी। तो इस प्रकार आज के सेशन को हम कंप्लीट करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा बना करके अपनी सफलता को प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।